हेलो फ्रेंड्स, आर्यस क्रैकर्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज हम ए बी से स्टार्ट होने वाली कुछ प्रशासनिक शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है त्याग और परित्याग। त्याग और परित्याग से जुड़ी कुछ मीनिंग जैसे अबेंडन, अबेंडन एंड अबेंडनमेंट। अबेंडन का उपयोग परित्यक्त के लिए किया जाता है, जैसे अबेंडन एसेट्स, परित्यक्त परिसंपत्ति या परित्यक्त कार्गो के लिए। एक शब्द है इसी से जुड़ा एब्डिकेट या एब्डिकेशन, मतलब पदत्याग या पदता त्याग करना। यह शब्द विशेष रूप से पद, सत्ता या अधिकार छोड़ने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अब दूसरा शब्द हम लेंगे कमी, संक्षिप्तीकरण और कानूनी स्थिति के संबंध में। अबेट या अबेटमेंट कम। अबेट का अर्थ कम करना या समाप्त करना है। अबेटमेंट का उपयोग विधि में अपशमन या छूट के लिए होता है, जैसे अबेटमेंट सर्टिफिकेट या कटौती प्रमाण पत्र कहते हैं जिसको। दूसरा है एब्रीवेट या अब्रिविएशन, संक्षिप्त करना। किसी जानकारी का सार निकालना या उसे संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को एब्रीवेट कहा जाता है। इसके बाद है एबियंस, प्रस्थागन या स्थगन। किसी प्रक्रिया या नियम पर अस्थायी रोक, स्थगन या प्रस्थागन की स्थिति को एबियंस कहा जाता है। इसके बाद लेंगे हम कानूनी और आपराधिक शब्दावली, जैसे अबडक्ट, अबडक्शन, अगवा करना या अपहरण। किसी व्यक्ति को अगवा करना या उसका अपहरण करने की प्रक्रिया को अबडक्ट या अबडक्शन कहा जाता है। अबेट या अबेटमेंट, दुष्प्रेषित करना। किसी को गलत कार्य के लिए दुष्प्रेषित करना या दुष्प्रेषण देना। उसके बाद है सामान्य योग्यता और अनुपालन से जुड़े हुए वर्ड, जैसे अबाइड। अबाइड का नियमों का पालन करना, अपनी बात पर दृढ़ रहना या मान लेने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद है एबिलिटी या एबल, किसी कार्य को करने की योग्यता एबिलिटी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस एबी से स्टार्ट होने वाले कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जैसे अबेंडन। अबेंडन का एक अर्थ है अबेंडन एंड अबेंडनमेंट। और असेट्स एंड कार्गो। असेट्स में आता है परित्यक्त संपत्ति और कार्गो परित्यक्त कार्गो। इसके बाद है अबेट। अबेट मतलब कम करना या समाप्त करना। अबेटमेंट कमी, छूट या उपशमन से संबंधित है। और सर्टिफिकेट, अबेटमेंट सर्टिफिकेट मतलब कटौती प्रमाण पत्र। इसके बाद है अब्रीविएट, संक्षिप्त करना। एब्रीविएशन इसी को कहते हैं, संक्षिप्ति। इसके बाद आता है एब्डिकेट, एब्डिक्शन, एबडक्ट, अबडक्शन। अबेट दुष्प्रेषित करना, अबेटमेंट दुष्प्रेषण। अबियंस स्थगन या अस्थायी रोक। अबाइड पालन करना, एबिलिटी या एबल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानते हैं कुछ और वर्ड्स जो ए बी से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे अबनॉर्मल, अबोव। तो अबनॉर्मल के सामान्य और असामान्य और के रूप में प्रयोग किया। अबनॉर्मल के मुख्य अर्थ अनुचित, असाधारण या अपसामान्य है, जो किसी मानक से हटकर स्थिति को दर्शाते हैं। इसको दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, एक आर्थिक और व्यवसायिक संदर्भ में, दूसरा कार्य प्रणाली और वृद्धि के संबंध में। आर्थिक और व्यवसायिक संदर्भ में जैसे अबनॉर्मल डिमांड, अबनॉर्मल प्राइस एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड कार्य प्रणाली और वृद्धि के संबंध में, जिसमें अबनॉर्मल इंक्रीज एंड अबनॉर्मल मेथड, जिसमें असामान्य पद्धति प्रक्रियात्मक बदलावों के लिए है। इसके बाद हम देखेंगे अबोव के बारे में। अबोव इसका उपयोग भौतिक ऊंचाई के साथ साथ उपर्युक्त या इससे से अधिक के संदर्भ में किया जाता है, जैसे अबोव एवरेज, जब कोई भी सामान्य औसत ऊपर से होती है तो। उसके बाद अबोव बोर्ड, जब मूल व पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किए गए कार्यों के लिए प्रयोग होता है। अबोव पर, वित्तीय संदर्भ में इसका अर्थ किसी अंकित मूल्य से अधिक कीमत होने पर होता है। इसके बाद हम लेंगे संक्षिप्तीकरण और कानूनी शब्द, एवरेज एंड लीगल टर्म्स। एवरेज इसका अर्थ शक्ति कम करना या किसी रिपोर्ट को छोटा करना या संक्षिप्त करना होता है। अब्रिज्ड रिपोर्ट एंड अब्रिजमेंट। अब्रिज्ड रिपोर्ट का अर्थ संक्षिप्त रिपोर्ट है और अब्रिजमेंट का अर्थ संक्षिप्त नहीं है। एवरेज को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे एब्रोगेट, कानूनी रूप से किसी नियम या विधि का निश्चरण करना। और एक है एब्सकॉन्डर, वह व्यक्ति जो कानून की पकड़ से बचने के लिए फरार हो गया हो, जैसे कोई चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के डर से भाग जाता है तो उसको एब्सकॉन्डर कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानते हैं, जैसे अबोर्ड, किसी जहाज या पोत के अंदर या उस पर सवार होने की स्थिति को अबोर्ड कहा जाता है। अबोलिश या अबोलिशन, ये उन्मूलन। अबोलिश का अर्थ समाप्त या उन्मूलन करना है, जबकि अबोलिशन इसका संज्ञा रूप विधि के संदर्भ में है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश का हिंदी में क्या अर्थ होता है, जैसे अबनॉर्मल। अबनॉर्मल अनुचित, असामान्य, अस्वाभाविक या अपसामान्य। इससे संबंधित अन्य पद जैसे डिमांड, इंक्रीज, मेथड, प्राइस, प्रॉफिट। जैसे अबनॉर्मल डिमांड हुई, अबनॉर्मल इंक्रीज, अबनॉर्मल मेथड, अबनॉर्मल प्राइस एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद अगला वर्ड है अबोव। अबोव का उपयोग के ऊपर के संदर्भ में किया जाता है, जैसे अबोव एवरेज, अबोव बोर्ड एंड अबोव पर। इसके बाद लेंगे हम एबोलिश।
या एवरेज, जो ए से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड है। जैसे एवरेज, एवरेज का अर्थ होता है कम करना, संक्षिप्त करना। जैसे एवरेज रिपोर्ट, रिपोर्ट को छोटा करना, एवरेजमेंट संक्षेप में। अबोलिश या अबोलिशन समाप्त करने या उन्मूलन करने से संबंधित है। एब्रोगेट किसी भी चीज को निरस्त या रद्द करने से संबंधित है। अन्य वर्ड है जैसे अब्रोड, जहाज पर या पोत पर सवार होने को अब्रोड कहा जाता है। एब्सकॉन्डर भगोड़ा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम ए से स्टार्ट होने वाले कुछ अन्य अर्थ देखते हैं। अनुपस्थिति के संबंध में कुछ वर्ड है जैसे अब्सेंस, इसका अर्थ है अनुपस्थिति या गैर हाजिरी, किसी चीज का अभाव। अब्सेंट या अब्सेंटी, अब्सेंटिज्म, अब्सेंट का अर्थ अनुपस्थित रहना है, जबकि अब्सेंटी का अर्थ अनुपस्थित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष को दर्शाता है, मतलब एब्सेंटी है। और अब्सेंटिज्म का अर्थ, एब्सेंटी स्टेटमेंट, इसका आधिकारिक अर्थ अनुपस्थिति विवरण देना है। इसके बाद है डेप्टर, स्रोत के अनुसार इसका संदर्भ फरार देनदार से है। इसके बाद देखेंगे हम एब्सोल्यूट के विभिन्न प्रयोग, जैसे एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस एंड ऑथोरिटी, पूर्ण स्वीकृति और पूर्ण अधिकारी या अधिकारी। इसके बाद है एब्सोल्यूट कन्विक्शन एंड डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन में पूर्ण विश्वास और पूर्ण विवेक। इसके बाद देखेंगे हम एब्सोल्यूट लेवल एंड मोनोपोली, कुल स्तर और पूर्ण एकाधिकार, किसी एक ही व्यक्ति का किसी चीज पर पूर्ण रूप से एकाधिकार मोनोपोली कहलाता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वीनियंस, निरपेक्ष संविदा और पूर्ण स्थानांतरण। एब्सोल्यूट एस्टेट इंटरेस्ट एंड लो, निर्बाध संपदा, पूर्ण हित और परिपूर्ण विधि। एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड टाइटल, पूर्ण स्वामित्व और पूर्ण हक। इसके बाद है लास्ट एब्सोल्यूट से संबंधित दूसरा शब्द एब्सोल्यूट स्कार्सिटी एंड वैल्यू, भारी अत्यधिक कमी और निरपेक्ष मूल्य। अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जैसे एब्सोल्व, किसी को दोष मुक्त करना, बरी करना या दायित्व से विमुक्त करना है। एब्सॉर्ब, अब्जॉर्बेशन शामिल करना, समावेशन, आलेखन या अवशोषण की प्रक्रिया है। अब्सटेन, किसी कार्य में भाग नहीं लेना या उससे दूर रहने के रूप में अब्सटेन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, जैसे एब्सेंस या अब्सटेन, absent, absence, absent, absentee, absenteeism, absent statement and absent debtor। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकृति, ऑथोरिटी, पूर्ण अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट, निरपेक्ष संविदा, कन्वेंस, पूर्ण स्थानांतरण, कन्विक्शन, पूर्ण विश्वास, डिस्क्रिएशन, पूर्ण विवेक, एस्टेट, निर्बाध संपदा, इंटरेस्ट, पूर्ण हित, लो, परिपूर्ण विधि, लेवल, कुल स्तर, मोनोपोली, पूर्ण एकाधिकार, ओनरशिप, पूर्ण स्वामित्व, स्कार्सिटी, भारी कमी, टाइटल, पूर्ण हक, वैल्यू, निरपेक्ष वैल्यू। अब एब्सोल्व के हिंदी वर्ड देखते हैं, जैसे दोष मुक्त करना, बरी करना, विमुक्त करना। फिर इसके बाद आता है एब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब शामिल करना और शामिल, समावेशन, मिलन एवं अवशोषण। एब्सटेन, भाग नहीं लेना या परिवर्तित रहना। इसके बाद अन्य प्रशासनिक और शैक्षणिक शब्दावली जो ऐसे ही शुरू होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यह मूल शब्द है जिसका अर्थ किसी भी दस्तावेज का संक्षिप्त रूप या सार होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बुक, सार पुस्तिका, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट बिल, आकस्मिक व्यय बिल, एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड स्टेटमेंट, एब्स्ट्रैक्टर। स्वीकृति और पहुंच के लिए एक्सेप्ट को माना जाता है, जैसे एक्सेप्ट, किसी प्रस्ताव या तथ्य को अपनी सहमति देना। इसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेंस, एक्शंस, ये सभी एक्सेप्ट के ही विभिन्न रूप हैं। फिर है एकेडमिक, एकेडमिक किसी भी शैक्षिक संस्था से जुड़ा हुआ वर्ड है जिसमें एकेडमिक काउंसिल, अकादमिक परिषद और एकेडमिक डिस्कशन, अकादमिक चर्चा, अकेडमी, अकादमी। फिर है एक्सिड, मान लेना, एब्सुर्ड, एब्सुर्डिटी। फिर है एबंडेंस, बहुतायत, एब्यूज और एब्यूजिव लैंग्वेज, एक्सेसरी, एक्सीडेंट, ये सभी वर्ड जुड़े हैं जिनमें सहयोग। अब इसके बाद आते हैं इनका हिंदी अर्थ देखते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट सार, किसी बुक का सार, कॉन्टिनेंट बिल का सार, सीट का सार, स्टेटमेंट का सार। इसके बाद एब्स्ट्रैक्टर जो सार करता है, एब्सर्ड जो बेतुकी है, निरर्थक और अर्थहीनता का भाव देती है वह। एब्सर्डिटी, निरर्थकता। अबंडेंस, बहुतायत। एब्यूज, दुर्व्यवहार या दुरुपयोग। एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौच वाली लैंग्वेज। एकेडमिक, शैक्षिक या अकादमी से रिलेटेड, जैसे विद्या संबंधी। काउंसिल एंड डिस्कशन, अकादमी चर्चा और काउंसिल से संबंधित अकादमिक परिषद या विद्या परिषद। फिर है अकेडमी। फिर है एक्सीड, मान लेना, किसी में शामिल होना या अधिमिलन होना किसी क्षेत्र में। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, प्रतिग्रहण विधि। एक्सेस, पहुंच, एक्सेसरी, सहायक साधन, जैसे अनुषंगी, उपसाधन, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होना, संयोगवश। इसके बाद हम कुछ अन्य वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जैसे प्रबंधन और समझौता, मैनेजमेंट एंड एग्रीमेंट। अकोमोडेट, समायोजित कराना, ठहराना, स्थान देना या समझन से बैठाना। अकॉर्ड का अर्थ है समझौता, प्रदान करना, देना या अनुरूप होना। इसके बाद अकाउंट एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो वर्ड है वो है अकाउंट, जैसे लेखा, खाता, हिसाब, समझना या मानना। अकाउंटेबल है उत्तरदायी, जवाबदेह या देनदार। अकाउंट फॉर, कारण बताना, हिसाब देना या लेखा जोखा देना होता है। इसके बाद देखेंगे हम अकोमुलेशन एंड ग्रोथ, संचय और वृद्धि से रिलेटेड वर्ड है, जैसे एक्चुअली,
प्राप्त होना, संचित होना, जमा होना, प्रोद्युत होना। फिर एक्युमुलेट, जमा होना या संचित होना, एक्युमुलेशन, जमा, संचय एंड संचयन। एक्यूरेसी एंड अचीवमेंट से रिलेटेड वर्ड जैसे एक्यूरेट, यथार्थ, सही, सटीक एंड परिशुद्ध। एक्यूरेसी है सटीकता। अचीव एंड अचीवमेंट, अचीव प्राप्त करना, हासिल करना, और अचीवमेंट है उपलब्धि। अदर इंपॉर्टेंट एक्शंस जैसे अक्यूज, किसी पर अभियोग लगाना, आरोप लगाना, उसको एक्यूज ठहराना, मतलब उसको दोषी ठहराने के संबंध में एक्यूज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एक्नोलेज, प्राप्ति सूचना देना, पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना, स्वीकार करना। ऐसे ही ये वर्ड है। तो इसके बाद हम इनका हिंदी मीनिंग देते हैं जैसे अकोमोडेट, समायोजित करना, ठहराना, अकोर्ड, समझौता, प्रदान। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये देख लेना, इनका हिंदी अर्थ है जो ऊपर दी हुई स्पेलिंग्स है। आई होप आप इन्हें आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद हम नीचे एसी से स्टार्ट होने वाली कुछ प्रशासनिक शब्दों के बारे में बात करेंगे। एसी से स्टार्ट होने वाला अपना फर्स्ट शब्द होगा एक्विजिशन एंड लीगल किस्म। जैसे एसी से अक्वायर एंड एक्विजिशन, अर्जित करना, अपनी करना, अधिग्रहण या अर्जन। फिर है एक्विट एंड एक्विटेंस, दोष मुक्त करना, भुगतान या निस्तारण। एक्ट और एड, एक्शन एंड एडिशन। इसमें आएगा एक्ट एंड एक्टिंग और एक्शन, जैसे कार्य अधिनियम, कार्यकर जैसे एक्टिंग एंड डायरेक्टर, और कार्य योजना में एक्शन प्लान को शामिल किया जाता है। एडिशन और एडिशनल में योग, परिवर्तन, अतिरिक्त या अपर को शामिल किया जाता है। एक्टिवेट, एक्टिविटी एंड एक्चुअल, इसमें सक्रिय करना, गतिविधि या कार्यकलाप करना, वास्तविक करना, इन सभी शब्दों को एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। फिर एड्रेस, पता या अभिभाषण या संबोधन, हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को पता बताते हैं, इन सबको एड्रेस कहा जाता है। फिर एडी से संबंधित जो वर्ड है वो है एडिक्वेट, एडहियर टू एंड एडोसन, पर्याप्त, पालन करना, कायम रहना, स्थगन करना। फिर है एडजल्स एंड एडजस्टमेंट, न्यायिक करना या समावेशन। इसके बाद है एडमिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित जो वर्ड्स हैं वो इसमें शामिल किया जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस, इसमें आरक्षित कीमत या निर्देशित कीमत, मतलब जो कीमत फिक्स होती है इसमें, उसको एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस कहा जाता है। एडी, प्रवेश और अपनाने के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे एडमिसिबल एंड एडमिट, ग्राह्य या स्वीकार्य, अडॉप्ट अपनाना या गोद लेना। अब नीचे इनके कुछ अंग्रेजी मीनिंग और उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं, जो कि समझने में बहुत ईजी, हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। ये एक्वायर, अर्जित करना, एक्विजन, एक्विजिशन अधिग्रहण करना, एक्विट दोष मुक्त करना, एक्विटेंस भुगतान, एक्ट कार्य, एक्टिंग डायरेक्टर कार्यकारी निर्देशक, एक्शन प्लान, एक्टिवेट सक्रिय करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नीचे कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। इन वर्ड्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की हिंदी दी हुई है। यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी दी गई है जो कि आप समझ लेंगे। एडहियर, एड्रेस, एडिशन, ये सब आप पढ़ लेना। नीचे चलेंगे हम। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ एडी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, एफ से स्टार्ट होने वाले, एजी और ए से शुरू होने। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम एडी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पढ़ते हैं। फिर है एडल्ट्रेशन, हिंदी अर्थ है इनका अपमिश्रण या मिलावट। एडवांस, अग्रिम या पेशगी। एडवांसमेंट, उन्नति या तरक्की। एडवांटेज, लाभ, फायदा या सुलभ। सुविधा, अनुकूल स्थिति। एडवर्स है प्रतिकूल। एडवर्टाइज या एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन देना, विज्ञापित करना इत्यादि। एडवाइस या एडवाइज से तात्पर्य है परामर्श देना, सलाह है, सूचना, संज्ञान, सलाह देना इत्यादि। एडवोकेट से तात्पर्य वकील, अधिवक्ता, पक्ष, समर्थक, वकालत करना। अब एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जैसे अफेयर्स, कार्य या मामले। अफेक्ट, प्रभाव डालना या प्रभावित करना। एफिडेविट, शपथ पत्र। एप्लीटेड, संबंध। अफर्मेटिव, सकारात्मक। एफिक्स, लगाना। अफोर्ड एंड अफोर्डेबल, समर्थ होना, वहन कर सकना, खर्च प्रदान करना, वहनीय, किफायती, सस्ता। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एज, एज जैसे आयु, उम्र, एज लिमिट। फिर एजेंसी, एजेंडा, कार्य सूची कोई भी। एग्रीवेट, पीड़ित। एजिटेशन, आंदोलन। एग्री, एग्रीमेंट, सहमत होना, किसी चीज के लिए राजी होना, समझौते, सहमति। ए और आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड है जैसे एड, सहायता या मदद। अलार्मिंग सिचुएशन, चिंताजनक स्थिति या खतरे की स्थिति। अलर्ट, मतलब सजग करना, सतर्क करना। फिर अलाइज एंड अलाइबी, अन्यत्र होने का साक्ष्य। एलियन, अन्य देश है या विदेशी। अलाइनमेंट, कोई गठबंधन या संरक्षण या अभिशयन निष्ठा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो एडी से स्टार्ट होते हैं या इनकी कुछ मीनिंग्स इन हिंदी अर्थ दिया गया है जो कि आप आसानी से पढ़ लेना, जैसे एफ, एजी, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये नीचे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे विस्तार से दिए हुए। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य प्रशासनिक और आधिकारिक शब्दावली, जैसे एलिवेशन, कमी, अनुकूलन। अलायंस, मैत्री, गठबंधन। अलोकेशन, नियंत्रण, आवंटन। अलॉटमेंट, आवंटन। अलाउ, अनुमति देना, इजाजत देना। अलाउंस, भत्ता, छूट। और फिर इसके बाद में अल्टरनेटिव, विकल्प या वैकल्पिक।
इसके बाद है एएम और एएन से स्टार्ट होने वाले कुछ मीनिंग्स, जैसे अमेलमेंट, मिलाना या सम्मिलित करना, एम्बिगुअस अस्पष्ट या संदिग्ध, अमेंडमेंट संशोधन, एमनिटी सुविधा या सुख सुविधा, अमाउंट राशि, एनागोलस सम्मान, एनालिसिस विश्लेषण, एंशिलियरी सहायक, एंश्योर संगणक, अनाउंसमेंट घोषणा, और एनोमोली विसंगति, एनोमेश कंप्लेंट गुमनाम शिकायत, आंसरेबल उत्तरदायी, एंकडोन्स पूर्वाचरण, एंटीडेटेड चेक पूर्व दिनांकित चेक, एंटी कैपिटरी प्रत्याशित, एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधी, मतलब जो भ्रष्टाचार में संलग्न नहीं हो उसे एंटी करप्शन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम एपी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, अपेक्ष अप्लाई तक, अफेक्स शीर्ष या शिखर, अपोलॉजी क्षमा याचना, अपील करना, अपीयरेंस हाजिरी या उपस्थिति, फिर अपीजमेंट तुष्टिकरण, अपेंडिक्स परिशिष्ट, फिर अप्लाई आवेदन करना या अर्जी लगाना। नीचे इन्हीं वर्ड्स को विस्तार से बताया गया है, इनका हिंदी अर्थ जो कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ में भी आ जाएंगे। इसके बाद हम नीचे ए से शुरू होने वाले कुछ प्राइमरी वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट नियुक्ति, मुलाकात का समय, जैसे अप्रेजल मूल्यांकन, मूल्य निरूपण या आंकना, एप्रिशिएशन या अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन जैसे पकड़ा जाना या गिरफ्तारी, आशंका, बोध या समझ। फिर है अप्रेंटिसशिप शिक्षुता, फिर अप्रोच पहुंचने के रास्ते कि हमारी पहुंच कहाँ तक है, उपागम प्रस्ताव, दृष्टिकोण, उपमार्ग, इन सब के लिए अप्रोच वर्ड का यूज किया जाता है। फिर अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, उचित या विनियोजित करना। अप्रूवल का हिंदी अर्थ है जैसे अनुमोदन, अप्रोक्सीमेट में से अनुमान लगाना या सन्निकट, किसी भी चीज की निकटतम वस्तु को अप्रोक्सीमेट के रूप में जाना जाता है, जैसे अप्रोक्सीमेट किसी चीज के बहुत ज्यादा निकट होना। एआर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है जैसे आर्बिट्रेरी मनमाना, आर्बिट्रेशन विवाचन, आर्गुमेंट तर्क या बहस। इसके बाद हम एएस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे अरेंजमेंट्स व्यवस्था, रियर्स बकाया, आर्टिकल अनुच्छेद, असरसेन सुनिश्चित करना, असरटेन का मतलब सुनिश्चित करना या अभिनिश्चित करना। फिर इसके बाद एस्पेक्ट पहलू, पक्ष या दृष्टि, असेंबली सभा या जमाव, असेंट स्वीकृति, अनुमति या सहमत होना, असेसमेंट या मूल्यांकन या निर्धारण, असेट्स परिसंपत्ति, असाइनेंस समनुदेशित करना, सौंपन या नियत करना। इसके बाद है असिस्टेंट सहायता या मदद, एसोसिएट सहयोगी या सहयुक्त या सम्मिलित होना। अजम्पशन का अर्थ है कार्य वर्गीकरण करना, कल्पना करना। इसके बाद देखिए हम एटी और एयू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जैसे अजोरेंस आश्वासन या बीमा, अटैचमेंट संलग्न या कुर्की, अटेंडेंस उपस्थिति, अटेंशन ध्यान देना या सावधानी, अटेट अटेस्ट है सत्यापित करना, अनुप्रमाणित करना, अट्रैक्टिव आकर्षक, एंड ऑक्शन है नीलामी करना या नीलाम करना। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ स्पेलिंग दिए गए जो कि एयू से स्टार्ट होते हैं, उनके मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है ऑडिट, लेखा परीक्षा, संपरीक्षा या लेखा परीक्षा करना। फिर ऑडिस्ट्री, ऑस्टेरिटी मतलब मेज्योर मितव्ययिता उपाय, किफायत के उपाय, मितव्यय के उपाय। इसके बाद है ऑथेंटिकेट प्रमाणिक ठहराना। फिर है ऑथोरेटिव प्राधिकृत या प्राधिकारी। फिर ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के कई मीनिंग है जैसे प्राधिकार, प्राधिकारी, प्राधिकरण, विशेषज्ञ, अधिकारी या विद्वान। इसके बाद है ऑथोराइज प्राधिकृत करना या अधिकृत करना। फिर है इसके बाद ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त। फिर ऑक्सिलरी सहायक, अवेलेबल प्राप्य या उपलब्ध, एवरेज है औसत या सामान्य, अवॉइड है टालना, बचाना या बचा लेना। इसके बाद अगला मीनिंग होगा अवॉइड टालना, बचना, परिवर्जन करना या परिहार करना। अवॉइड से तात्पर्य पंचाट, अधिनियम, पुरस्कार प्रदान करना। अवेयरनेस जागरूकता। तो फ्रेंड्स आज ये वर्ड थे जिनके बारे में हमने जाना। आशा है कि आपको ये सभी वर्ड समझ में आए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताना। थैंक्स टू ऑल।